अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तरके वफ़ा के 12 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही कवल आती है अपनी माँ के पास तो कहती है कि आपको दूसरे हॉस्पिटल जाना है और हम तो आपके साथ ही एम्बुलेंस में चले जाएंगे, बाकी सब तो किसी कार वार में आ रहे हैं। ये बात सुनकर इतनी देर में वहाँ पर मरियम भी आ जाती है और कहती है कि फुप्पो कार आसिफ भाई ही चलाएंगे, उनको ही हमने चाबी दी हुई है और आप भी हमारे साथ ही जाएंगी। कवल कहती है कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। कि इतनी देर में वो अपनी अम्मा को उठाने लग जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर अनम आती है तो अपनी बहन को कहती है कि आपका तो बहुत ज़्यादा बीपी का मसला रहने लग गया है ना, कहीं अपना इलाज वगैरह करवाए। आपको पता है ना हमारे खालू की भी इस तरह ही तबीयत ख़राब थी, फिर उनका पूरा पाँव काटना पड़ गया था। अनिला कहती है कि कोई अल्लाह के खौफ को रहम करो, तुम तो हद हो गई है, ज़रा सी बात पे तुम मुझे किस तरह बातें सुना रही हो। कि इतनी देर में उसका मूड कुछ ठीक नहीं होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि आप बिल्कुल ठीक ही कह रही थी, मेरे ससुराल वालों की वजह से। ये बात सुनकर अनम मुझसे सारी बात बताती है कि उन्होंने तो मेरा एक ड्रेस भी चोरी कर लिया और अब तो ऐसे मेरे घर पे बैठे हुए हैं। जब सजीला ये बात सुनती तो वो भी हैरान सी हो जाती है और कहती है कि तुमने अयाज को कुछ भी नहीं कहा। अनिला कहती कि इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रही थी और मैं तो इनकी असलियत पहले ही जान गई थी, लेकिन तुम उन्हें अच्छी तरह उनकी औकात में ही रखना। दूसरी तरफ यहाँ पर मरियम आती है सप्तान के पास और आकर कहती है कि आपने जितनी हमारी हेल्प करनी थी कर ली है, अब हम खुद ही हैंडल कर लेंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप ऐसे करें, आप वापस चले जाए। सप्तान कहता है कि मैं एक दफ़ा कार्डियोलॉजी डॉक्टर से आपके फादर की बात वगैरह करवा दूं और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग की हेल्प करके। क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा मेरा यहाँ रहना? भी वो बात कर ही रहते कितनी देर में वहाँ पर आसिफ भी आ जाता है। वो उन दोनों को ऐसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और मरियम को कहता है कि अम्मी कहाँ पर है, मेरे ख्याल से अब हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। मरियम भी खामोश हो जाती है और आसिफ के साथ चली जाती है और सप्तान देखता रह जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जब सारी बातें हो रही होती हैं तो सजीला कहती है कि मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी, मेरे ख्याल से आप लोग को सप्तान की अब शादी कर देनी चाहिए। मैंने उसके लिए एक लड़की भी देखी है, बहुत ही अच्छी लड़की है और अमीर भी नहीं है, तुमसे डर के भी रहेगी और दब के भी रहेगी। मेरे ख्याल से आप ही तुम्हें इस बारे में सोच लेना चाहिए, आखिर कब तक उसकी शादी नहीं करोगी, ये ना हो कि वो अपनी पसंद से शादी कर ले फिर मसला होगा। अनम कहती है कि मेरे ख्याल से मुझे भी सजीला आप ही का मशवरा बिल्कुल ठीक लग रहा है, आपको एक दफ़ा उस लड़की को देख के आना चाहिए और वैसे भी अगर कोई महक जैसी आगे फिर क्या करेंगे। ये बातें सुनकर अनिला भी खौफजदा सी हो जाती है और कहती है कि भाई अच्छा ठीक है, जैसे तुम लोग कहते हो वैसे ही कर लेंगे और लड़की को भी देख आएंगे, फ़िलहाल मेरे पाँव का तो कुछ कर लो ना। कि इतनी देर में यहाँ पर हया आती है और अपनी माँ को बताती है कि ये सब कुछ सिर्फ सप्तान भाई की वजह से हुआ है। मरियम आपी के जो बॉस है उन्होंने ही दादो की इतनी हेल्प करी है और देखो वो हॉस्पिटल का भी अरेंजमेंट वगैरह डॉक्टर्स की सारा कुछ उन्हीं ने किया है। जब ज़ारा को ये बात पता लगती है तो वो भी हैरान हो जाती है और कहती है कि आजकल के ज़माने में सिर्फ गैर ही अपने बनते हैं, वरना अपनों से तो कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती है और तुम इस बारे में ना सोचा करो। वो कहती है कि मैं तो यही कहती हूँ कि ऐसे रिश्तेदार हमें भी बनाने चाहिए। कि इतनी देर में मरियम को भी सप्तान बहुत अच्छा लगने लग जाता है, उसे वो सारी मुलाकातें याद आती है जो उसने उसके साथ की होती है। दूसरी तरफ शहीर यहाँ पर सप्तान को कॉल करता है और कहता है कि मरियम कब से तुमसे बात करना चाह रही थी मरियम के बारे में। आयशा जब आयशा से बात करती है तो कहती है कि मुझे आज पता लगा तुमने सारा दिन उसके साथ गुजारा है, चलो अच्छी बात है कि तुम रिश्तों को अहमियत देने लग गए हो। और तुम बताओ, वैसे भी शहीर तो मैं कुछ कहता ही नहीं है। ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, आज उसके साथ मैंने पूरा एक दिन बताया है, चाहे उसने कोई खासी बात नहीं की लेकिन उसके साथ रह के मुझे बहुत अच्छा लगा। कि इतनी देर में मरियम की दादो कहती है कि क्या तुम्हारा ये जो बॉस है उसकी शादी वगैरह हुई भी, अगर नहीं हुई है तो कल जब आए तो उससे पूछ के मुझे बता देना, मुझे तो वो एक अच्छा इंसान लग रहा है। मरियम कहती है कि दादा वो कल क्यों आएंगे और वैसे भी उनकी शादी हुई हो या नहीं हो आपको ये सब बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने ज़्यादा अपने दिल पे बोझ देती है इसलिए आपके वाल बंद हो गए। उसकी दादी कहती है कि मेरी तो सबसे ज़्यादा हिम्मत तुम ही हो और वैसे भी जब तक तुम हो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। मरियम कहती है कि अल्लाह ना करे आपको कभी भी कुछ हो। दूसरी तरफ यहाँ पर सप्तान भी मरियम के बारे में ही सोच रहा होता है, उसे मैसेज करता है और उसे कहता है कि सब कुछ ठीक तो है ना। अब मरियम इतनी रात को उसका मैसेज देख के हैरान हो जाती है और पहले सोचती है उसे जवाब दूं या ना दूं, फिर उसे जवाब दे देती है कि सब ठीक है। सप्तान भी उसकी बात सुनकर और खुश हो जाता है। सुबह होती है तो सप्तान ऑफिस के लिए जा रहा होता है। सजीला उसका रास्ता रोकती है और कहती है कि मुझे तुमसे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, कल तुम कहाँ पर रह गए थे। साथ ही बताती है कि मैंने आप ही से तुम्हारी शादी की बात की है और वो लड़की देखने के लिए भी मान गई है, बस अब तुम्हें भी थोड़ा सा एक्शन लेना होगा और अपने लिए खुद स्टैंड लेना होगा। जब ये बात सप्तान सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि चलो अच्छी बात है कि तुमने मेरी हेल्प की है। दूसरी तरफ यहाँ पर
कंवल आकर देखती कि कमरे में शीशे का ग्लास टूटा होता है। वो अपने बेटे को कहती है सब ठीक तो है ना, कोई बात है तो मुझे बताओ। आसिफ कहता है कि मुझे ये मरियम चाहिए, जब भी इसे देखता हूँ मुझे बस अपनी बिस्सी याद आती है। आप एक दफ़ा फिर से उनसे बात करके देखें वरना मैं सचमुच अपनी जान ले लूँगा। कंवल जब ये बातें अपने बेटे के मुंह से सुनती तो हैरान हो जाती और कहती कि अच्छा ठीक है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, अम्मा ठीक हो जाए फिर मैं बात करके देखूँगी कि इतनी देर में। रज़िया भी बात करती है, उनके पास मेहमान आए होते हैं। वो कहती है कि भाई मेरी बेटी तो बहुत अच्छा कमाती है, इसीलिए वो अपनी सारी मदद आप कर लेते हैं। रिश्ते वाले आए होते हैं, वो कहते हैं कि मेरी भी बहन जो है वो अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही, मैं सोच रही हूँ कि आपकी बेटी का रिश्ता उसके साथ करवा देती। कि इतनी देर में वहाँ पर अयाज और अनम भी पहुँच जाते हैं। नौशीन उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहते हैं मेहमान है, इन्हें सलाम करो। मरियम कुछ खासी अनम सलाम नहीं करती और चली जाती है। ये बात मेहमानों को भी चुपती सी है, लेकिन रज़िया सारी बात संभाल लेती है और कहती है कि इसे रिश्तों का इतना पता नहीं है। वो नौशीन के पास जाती है और कहती है कि जो मेरा जोड़ा तुमने चोरी किया है ना वो फ़ौरन मुझे ला कर दो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम लोग ऐसे निकलोगे, तुम्हें तुम्हारी माँ को किसी की प्राइवेसी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अब मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। ये सब बातें वो मेहमान भी सुन रहे होते हैं। रज़िया उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है कि इसको भूलने की आदत है, इसीलिए फजूल में कोई भी बात बोलती रहती है। वो कहती है कि अच्छा बहन तुम्हारे तो घर के खुद के ही इतने ज़्यादा मसले हैं, हम लोग चलते हैं, इसका इलाज करवाओ नहीं तो बहुत बड़ी तमाशा हो जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर आता है सप्तान फिर से मरियम के पास और कहता है कि सिचुएशन इस तरह की थी, मैं लंच नहीं ला सका लेकिन कॉफ़ी लेकर आया हूँ। मरियम कहती है कि आपको ऐसा नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो कहता है कि चलो ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।